रब के मेहमान तुझसे बस रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن مؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المريد لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ قصہ مختصر. ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بپایا لطف و کرم کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی عطا سے آج ایک مرتبہ پھر ہم نور ہے رمضان ٹرانسمیشن جو کہ زیر اہتمام سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن اور لائیو آپ دیکھ رہے ہیں سلطان ٹی وی آفیشیل پہ، الحمدللہ ہم روزانہ کی طرح آج پھر ایک مرتبہ ہم اس خوبصورت بزم میں حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں روزانہ ایک نئے عالم دین کے ساتھ، ایک نئے چہروں کے ساتھ ہم آتے ہیں. اور مزیداری کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارا موضوع بھی روزانہ ایک مختلف ہوتا ہے.
और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मौजू वो होते हैं, हमारे उन्वान वो होते हैं और हमारे सवालात वो होते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हमें उसका पता होता है, लेकिन क्या वो गलत है या क्या वो सही है, इसकी हमें इल्म, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं होता। नाज़रीन गिरामी, आज जो हमारा मौजू है वो मौजू है दुआ की फजीलत। दुआ वो अमल है जो हम भी हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद और वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम सजदा सुजूद हो के अल्लाह की बारगाह में हम हाथों को फैला के हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं। और यकीनन अल्लाह रहीम है, करीम है, अल्लाह हमें अता फरमाता है। और आज जो हमारे साथ मजहबी स्कॉलर आलिम दीन मौजूद हैं जो हमें इनके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, दुआ की फजीलत के बारे में, दुआ की अहमियत के बारे में। आज हमारे साथ आलिम दीन मौजूद हैं, आप अक्सर उन्हें टीवी चैनल्स पे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। खतीब अहले सुन्नत, अजीम मजहबी स्कॉलर अबू फैज़ान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साकी नक्शबंदी। माशाल्लाह आप एम ए अरबी इस्लामियात भी हैं, आप फाजिल भी हैं तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान से। माशाल्लाह यकीनन इनका उससे है, इनका बड़ापन है कि आप हमें वक्त देते रहते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम इनको भी सलामत रखे। हजरत कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। हजरत जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा मौजू है दुआ की फजीलत, तो दुआ की फजीलत के बारे में आप कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आप हमें कुछ इरशाद फरमाएं कि दुआ क्या है, इसकी फजीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबा रब्बिल आलमीन। मुहतरम नाज़रीन व सामीन हज़रात, माशाल्लाह आज का जो आपने मौजू बयान किया है, जिसके हवाले से मुझे हुक्म दिया है, इंतहाई खूबसूरत और अहम तरीन मौजू है। इसका हमारे नाज़रीन को इंशाअल्लाह जो है वो इस प्रोग्राम के मज़ीद अगले लम्हात में पता चलेगा। जो मैंने आया करीमा अल्लाह के कलाम से पढ़ी है, सूरह बकरा की 186 नंबर आया करीमा है, उसके ये मुबारक अल्फाज हैं। इसके अंदर बाकायदा दुआ के अल्फाज मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह करीम जल्ला वाला इरशाद फरमा रहे हैं कि उजीबू, मैं जवाब देता हूँ। ये रब फरमा रहे हैं, किसका जवाब देता हूँ? उजीबू दावत दाई इज़ा दआन, जब कोई मुझे पुकारता है, जब कोई दुआ करता है, अल्लाह फरमाता है उसके पुकारने पर मैं उसको जवाब देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई बंदा पुकारे और अल्लाह आगे से इस अंदाज में उसे जवाब दे कि जिसमें मायूसी हो। ऐसा नहीं है, ना ही हमारा ये जहन, अकीदा और नज़रिया है। बल्कि जब कोई बुलाता है, हदीस मुबारका में आता है कि जब बंदा एक दफ़ा या अल्लाह कहता है तो रब 70 दफ़ा ऐ मेरे बंदे कहता है। अल्लाहु अकबर। यानी ये मकाम है दुआ का। फिर इसी तरह कुरान पाक में उदऊनी अस्तजिब लकुम, ये सूरह मोमन है, इसकी आयत नंबर 60 है। अल्लाह ताला ने इस आया करीमा में भी यही फरमाया कि मुझसे दुआ करो। अब ये खुद मालिक फरमा रहा है कि मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो, तो फरमाया मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह। यानी इतनी आफर इसको आप कह लें, इसको इम्तिहान में कामयाबी कह लें, इसको अल्लाह की अता कह लें, करम नवाजी कह लें, मेहरबानी कह लें, उसका फूव दरगुजर कह लें कि अल्लाह खुद फरमा रहा है मांगो, सुभान अल्लाह। और साथ ये भी फरमा रहा है कि मैं अता करूँगा। तो ये दुआ की बड़ी फजीलत है। फिर देखें, दुआ एक ऐसी सुन्नत है जो हर नबी की सुन्नत है। बाज़ तरीके ऐसे हैं कि जो सिर्फ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ अमल ऐसे हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ ऐसे हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अला हाज़ल क़ियास है। लेकिन दुआ जो है ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा महबूब वजीफ़ा है कि जो हर नबी ने किया है, सुभान। बल्कि बिलखसूस इमामुल अंबिया की सुन्नत है। यानी अगर आप दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो आप सिर्फ एक नबी की सुन्नत अदा नहीं कर रहे, बल्कि 1 लाख कमों पे 24,000 नबियों की सुन्नत अदा कर रहे। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा ये वजीफ़ा और इतनी बड़ी अहम तरीन है। फिर इसी तरह कुरान पाक के अंदर अक्सर जो दुआ है वो हम कुरानी आयात में जो मांगते हैं वो अल्लाहुम्मा रब्बाना,
जी हाँ। जैसे रब्बाना आतीना, रब्बाना ज़लमना, इसी तरह और भी कई आयात बैयिनात। ये कुरान पाक में 100 मकामात पर अल्फाज आए हैं। अल्लाह। ये दुआया अल्फाज जिस अंदाज में हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं 100 दफ़ा, हालांकि एक दफ़ा भी अगर आ जाते तो सुबहान अल्लाह, लेकिन अल्लाह ने 100 दफ़ा ये नाजल फरमा के दुआ की अहमियत को उजागर किया है, दुआ की अहमियत को बयान फरमाया है कि जो बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत और इतनी ज़्यादा शान है। ज़ाहिर है जब एक चीज़ को आप बार बार बयान करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मुबारक थी कि हजूर जो भी बात करते तो उसको 3 दफ़ा दोहराते थे। बात एक होती थी लेकिन दोहराते थे 3 दफ़ा। ये अल्फाज कुरान पाक में 100 मकामात पर इन अल्फाज का आना ये दुआ की अहमियत को वाज़े कर रहे हैं। फिर इसी तरह आप देखें हदीसों में आता है कि जो बंदा दुआ मांगता है वो आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे आजिज़ी की दौलत अता फरमाता है। वो आजिज़ी की दुआ अल्लाह की बारगाह में कर रहा है। और जो दुआ नहीं मांगता, लापरवाही करता है, सुस्ती करता है, इसका मतलब क्या है? उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी दुआ इसलिए वो नहीं मांग रहा कि उसे किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है। और दुआ ना मांगने वाले बंदे को हदीसों में मुतकब्बिर कहा गया है। अल्लाह। और कुरान पाक में मुतकब्बिर के बारे में इन्नहु ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह फरमाता है कि मुझे मुतकब्बिरीन से मोहब्बत नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि जिसको अल्लाह से जिसके साथ अल्लाह को मोहब्बत नहीं है उसका दुनिया में क्या है, उसकी दुनिया में क्या ज़िंदगी है कि जिसके साथ अल्लाह मोहब्बत नहीं कर रहा। और अगर इसके बरअक्स आप देखें तो इसका मतलब क्या बनता है कि जो बंदा तकब्बुर नहीं करता अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो दुआ इतनी बड़ी अहम तरीन। फिर देखें कि हदीस मुबारक में आता है कि जो बंदा तकब्बुर करता है ना, ये क्योंकि दुआ के ज़िमन में बात है, तो इमामुल अंबिया ने फरमाया क़यामत वाले दिन उसको चींटियों की शक्ल में उठाया जाएगा। चींटी इतना उसे यानी नीचे कर दिया जाएगा कि तू दुनिया में तकब्बुर करता था, तुझे दुआ की ज़रूरत नहीं थी, तुझे रिज़्क, यानी बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बिल्कुल इन चीज़ों पर गौर और तवज्जो और तदब्बुर और फिक्र नहीं करते हैं, कभी दुआ नहीं मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दुआ नहीं मांगते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, आजिज़ी इनकिसारी का इज़हार नहीं करते हैं, तो नबी पाक फरमाते हैं वो मुतकब्बिरीन में लिखे जाते हैं। फिर इसी तरह आप देखें इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, ये हदीस मुबारक है, जब मजमू ज़वाइद के अंदर ये हदीस मुबारक है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 17,188 नंबर हदीस मुबारक है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दुआउ सलाहुल मोमिन, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो हज़रत जाबर पाक इस हदीस पाक को रवायत करते हैं कि हजूर ने फरमाया कि जो दुश्मन से बचना चाहता है, जो रिज़्क में इजाफा करवाना चाहता है, तो हजूर फरमाते हैं वो ये वजीफ़ा याद कर ले कि अद्दुआउ सलाहुल मोमिन, कि दुआ जो है वो मोमिन का इख्तियार है। अब आप देखें कि अगर हथियार के बगैर मुजाहिद मैदान में जाता है तो उसे अक्लमंद कोई कहेगा, उसे कुछ समझदार कहेगा? हथियार से लेस होकर, हथियार लगाकर मुजाहिद का मैदान में जाना ये उसकी शान के लायक है। ये दुश्मन पर रोब और दबदबा तारी करता है। तो हजूर फरमाते हैं कि जो मोमिन का हथियार है ना, सलाहुल मोमिन, वो है दुआ। और फिर यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिताम नहीं फरमाई, इसी हदीस के अगले अल्फाज हैं व इमादुद्दीन, और दीन का सतून। ये नमाज के बारे में इस तरह के अल्फाज हैं, दुआ के बारे में अल्फाज हैं कि हजूर फरमाते हैं इमादुद्दीन, जो दुआ है ये जो है ये दीन का सतून है। अब सतून नहीं है तो अमारत नहीं है, अमारत जो है वो कायम नहीं है। फिर इसी हदीस के अगले अल्फाज हैं व नूरुस समावाती वल अर्द, मेरे आका फरमाते हैं कि जो दुआ है ये ज़मीनों का भी नूर है और आसमानों का भी नूर है। इसी तरह मैं आखिरी हदीस मुबारक अर्ज करना चाहूँगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है कि ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, कि जो कज़ा है इसको कोई चीज़ रद्द नहीं कर सकती, लेकिन एक ऐसी पावरफुल चीज़ है, एक ऐसा पावरफुल अमल है, हजूर फरमाते हैं कि जो कज़ा को भी बदल देता है, वो क्या है? वो है दुआ। तो इतनी अहमियत है दुआ की, इतनी शान है दुआ की, इतनी फजीलत है दुआ। सुभान अल्लाह। हज़रत आपने इतने खूबसूरत अंदाज में दुआ की फजीलत के बारे में बताया, अहमियत के बारे में बताया, और हज़रत आप ये फरमाइए कि दुआ है क्या, इस बारे में कुछ जरा फरमाइए। जी बिल्कुल, दुआ मांगना क्या है? जी जी बिल्कुल, जैसे कि कुतुब हदीस में भी आता है कि दुआ जो है, सबसे पहले दुआ मांगना क्या है, जी।
तो दुआ मांगना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, अमल मुस्तफ़ा है, तरीक़ा मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। जैसे हम दूसरी सुन्नतों को अदा करते हैं ना, उनमें भी हमारा ही फ़ायदा है। एक तो हमारा फ़ायदा, जैसे हम मिसवाक करते हैं, सफाई मुंह की हो जाती है और मुंह कई बीमारियों से बच जाता है, बदबू से बच जाता है, और फिर उसके साथ बड़ी चीज़ ये है कि सुन्नत का सवाब भी मिल जाता है। अब दुआ का फ़ायदा ये है कि एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि सुन्नत मुस्तफ़ा जो है वो अदा हो जाती है, दीगर अंबिया की सुन्नत भी अदा हो जाती है, और हजूर की सुन्नत वही है, हजूर का अमल वही है जो अल्लाह की तरफ से होता है। तो अब इस बात को अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे तो दुआ का एक मतलब ये भी निकलता है कि हुक्म खुदा पर भी अमल हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत दुआ मांगने का कोई वक्त भी है कि दुआ कब मांगनी चाहिए, इस बारे में भी गुजरा? जी, इस हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि दुआ मांगने के लिए कोई मखसूस वक्त इस्लाम की तरफ से यानी कि कोई फ़र्ज या वाजिब नहीं किया गया। एक तो होता है ना कि इसी वक्त ही दुआ मांगनी है, इसके अलावा दुआ नहीं मांगनी, ऐसा नहीं है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिसके लिए चाहें, जो चाहें, आप इस दुआ में इस तरह का अंदाज इख्तियार कर सकते हैं। हाँ, ये इस्लाम में ज़रूर है कि बाज़ औक़ात बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जो दूसरे वक्त से मकबूलियत ज़्यादा रखता है, उसका मकाम ज़्यादा, जैसे दिन की निस्बत रात की फजीलत ज़्यादा है, फिर रात जो है उसके भी दर्जात हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो निसफ रात के बाद, फिर उसके बाद आगे वह तहज्जुद का वक्त आ जाता है, सुबह सादक का वक्त आ जाता है, फिर अगर शब बरात की रात है तो सुबहान अल्लाह, शब कदर की रात है तो सुबहान अल्लाह, फिर शब मिलाद है तो सुबहान अल्लाह। यानी निस्बत की वजह से, जो निस्बत होती है उसकी वजह से दुआ की फजीलत भी बढ़ जाती है। तो जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, बल्कि हदीस मुबारका में भी है कि रात के पिछले पहर जो दुआ मांगी जाती है उसकी फजीलत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अलावा दुआ मांग ही नहीं सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कितने ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत हमें हमारे सवालात के जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। आपने सुना कि दुआ की क्या फजीलत है, दुआ की क्या अहमियत है, और आपने ये भी सुना कि दुआ किस वक्त मांगनी चाहिए। और हालांकि कोई वक्त नहीं है, आप जब भी दुआ मांगें अल्लाह करीम अता करता है। अल्लाह, जैसे हज़रत ने फरमाया कि शब बारात हो, शब कदर हो, शब मिलाद हो, तो सुभान अल्लाह, दुआ का भी जाहिर बात है दराजात में भी फ़र्क पड़ जाता है। अल्लाह करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। नाजरीन, हमारे साथ एक इंतहाई खूबसूरत सना ख्वाह मौजूद हैं, खुश इल्हान सना ख्वाह बुलबुल मदीना जनाब मोहम्मद मुबश्शिर अत्तारी। आप बड़े ही खूबसूरत सना ख्वाह हैं, और आप जब मदीना पाक की याद में पढ़ते हैं तो यकीनन हमें मदीने की सैर करवा देते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि इस तरह के खुश इल्हान नात ख्वानों की अल्लाह करीम उनके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। हम अपने मुबश्शिर भाई से ही अर्ज़ करते हैं कि हज़रत सरकार आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुल्हाए अक़ीदत पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलाम आला वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्स जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्स जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है के दुआ नहीं।
फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि दुआ नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियूं तो किस को ज़बान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियूं तो किस को ज़बान नहीं। वो सुखर है जिसमें सुखर न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो सुखर है जिसमें सुखर न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। और बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो वहाँ से हो यहीं आके हो। जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यहीं आके हो। जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं। नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं। नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और वही लामकाम के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए। वही लामकाम के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकाम, वो नबी है जिसके है ये मकाम। वो खुदा है जिसका मकाम,
नहीं वो नबी है जिसके है ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्स जहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और करूं मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूं मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है के दुआ नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के, बड़े बड़े कोई जाने मुँह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अकबर, क्या कलाम और कलाम आला हजरत, सुभान अल्लाह। नादरीन, हम जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने जो आलिम दीन हैं, हमारे जो मजहबी स्कॉलर हैं, हम उनसे सवालात कर रहे थे और हजरत बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमें जवाब इरशाद फरमा रहे थे। हमने पूछा दुआ की फजीलत के बारे में, दुआ मांगना क्या है, दुआ कब मांगनी चाहिए। हजरत आप ये फरमाइए कि दुआ मांगने का तरीका क्या है और दुआ कैसे मांगनी चाहिए, ये जरा आप इरशाद फरमाइए। जी माशाल्लाह, देखिए इसमें इस्लाम ने हर चीज़ का तरीका, अंदाज, सब कुछ इस्लाम ने बताया है। चे जाए हम एक अमल के पहलू से वाकिफ़ होते हैं, उसके कई पहलुओं से हम नावाकिफ़ होते हैं। तो दुआ जो है, इसके मांगने का तरीका ये है कि सबसे पहले अल्लाह की हम्द करनी चाहिए, फिर उसके बाद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए, और उसके बाद फिर अपने लिए
दुआ करनी चाहिए, और फिर उसके बाद तमाम उम्मत मुसलमान जो है उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। ये तरीका है इस्लाम का, बुज़ुर्गों का भी, कि इस अंदाज से और इस तरतीब से जो दुआ है वो मांगी जाए तो ज़्यादा बरकत वाली है वो, और उसकी कबूलियत की ज़्यादा जो उम्मीद है बाकी तरीके पे दुआ मांगने की निस्बत इस दुआ की कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद अल्लाह की बारगाह में है, क्योंकि यही तरीका कुरान पाक में भी इसी तरह ही है। सबसे पहले अल्लाह की हम्द है, फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ है जी, और फिर उसके बाद अपनी ज़ात के लिए दुआ करना, अपने लिए दुआ करना। और फिर देखें कुरान पाक में है, अल्लाह ताला का फरमान है कि वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मोमिनीना वल मोमिनात। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद अपने महबूब को दुआ का तरीका बता रहा है। ये आपने जो पूछा है ना कि दुआ किस तरीके से मांगनी चाहिए, तो ये मेरा रब वलिल मोमिनीना, और के लिए दुआ मांगे। अब ज़ाहिर है अल्लाह फरमा रहा है, तो अल्लाह ने ये तो नहीं कहना कि महबूब मेरी हम्द करो, तो सरकार ने तो खुद ही अल्लाह की हम्द करनी है या अपने ऊपर दरूद व सलाम पढ़ना। ये एक यानी कि सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अमाल हैं कि जो बग़ैर बताए ही हजूर करते थे। तो ये तरीका है, इस अंदाज में दुआ मांगना चाहिए, और यही तरीका हमें कुरान भी सिखाता है और हदीस मुस्तफ़ा भी ये होता है। सुभान अल्लाह। अच्छा हज़रत, अक्सर देखा गया है कि लोग दुआ करते हैं, दुआ के बाद हाथ ऐसे चेहरे पे मल लेते हैं, हाथ चेहरे पे फेर लेते हैं, तो ये अमल क्या है, इसके अंदर क्या बात है? जरा ये देखिए, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, उसके अंदर ये आपके सवाल का जवाब जो है ना, ये उसके अंदर से मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। हदीस मुबारक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा के अंदर 30 मरतबा सलासून अरबी में कहते हैं 30 को, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 मरतबा इस तरह दुआ की है, यानी अपने हाथों को जो है वो चेहरे पर रखा है, यानी इस अंदाज में दुआ करना भी नबी पाक की सुन्नत है। हमने तो देखना है हजूर के तरीके को, और फिर अल्लाह का कुरान है वो भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हर अमल के अंदर हमें देखना चाहिए हजूर की सुन्नत क्या है, हजूर का तरीका क्या है, हजूर का अमल क्या है। तो अब इसमें ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में पूरी वजाहत से ये हदीस मुबारक मौजूद है, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, मैं उसी अंदाज में मुख्तसर करके जवाब दे रहा हूँ कि सलासूना के अल्फाज हैं कि नबी पाक ने 30 दफ़ा इस अंदाज में दुआ मांगी है इमामुल अंबिया ने, कि अपना चेहरा अनवर जो है उसके ऊपर। अब सबसे बड़ा जवाब तो यही हुआ ना कि हाथों को चेहरे पर लगाना ये सुन्नत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अगर दुआ से पहले क्या कुछ पढ़ना चाहिए, अगर ये भी आप हमारे नाज़रीन को बता दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। जी देखिए, इस हवाले से सबसे पहले तो ये है कि दुआ के अंदर पढ़ना क्या है, ये बड़ी अच्छी बात है। दुआ जो मांगनी है वो तो मांगने वाले को पता है जी, बिल्कुल कि मैंने क्या मांगना है। बीमारी से शिफा मांगनी है, रिज़्क़ अल्लाह की बारगाह से मांगना है, औलाद का सवाल करना है, कारोबार के बारे में जो भी उसने दुआ मांगनी है वो उसको पता है। लेकिन इससे पहले पढ़ना क्या चाहिए, इसको बाल्फाज दीगर आप ये कह सकते हैं कि कोई दुआ, कोई वजीफ़ा दुआ। तो इस हवाले से ये है कि ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा मुख्तसर जुमले में, फिर इसकी वजाहत मैं कर देता हूँ कि दुआ मांगने से पहले दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें बात है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नज़रिया है, हम अहले ईमान है, हमारा जो अकीदा है वो अल्लाह का कुरान है और मुस्तफ़ा का फरमान। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये हदीस मुबारक है अशिफा शरीफ के अंदर, काजी अयाज मालिकी हुजूर के बड़े दीवाने हुए, बड़े आशिक हैं। उन्होंने इस हदीस मुबारक को जो लिखा है, तो आप फरमाते हैं कि हज़रत अनस पाक से ये हदीस पाक मरवी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस दुआ से पहले दुरूद सलाम नहीं पढ़ा जाता, वो दुआ जो है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक रहती है, लटकी रहती है। अब देखें, अब हम दुआ मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा हर बंदा दुआ मांगता है, औरत है मर्द है, जो भी मांगते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मांगनी कैसे चाहिए, मांगनी किस अंदाज में चाहिए, इससे पहले क्या पढ़ना चाहिए।
अब देखे ना, हजूर फरमा रहे हैं कि दुआ मुअल्लक रहती है, अब सारी रात दुआ मांगनी, सारी रात दरूद नहीं पड़ा है, आपकी दुआ मुअल्लक है। तो ये हमें तो इस तरह के चैनल जो हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए बेशक जी, बेशक। कि ये रहनुमाई करने के लिए इस तरह के मौजूआत जो बेशक आज जी। का मौजू रखा गया है। अब देखें, हजूर फरमा रहे हैं कि दुआ मुअल्लिक, मुअल्लिक। लटकी रहती है, जी ठीक है, ज़मीन आसमान के दरमियान। और जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, पढ़ कर दुआ की जाती है, तो दुरूद शरीफ की ताकत ये है कि दुरूद शरीफ की बरकत से वो दुआ बारगाह खुदाबंदी में पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो क्या ये बरकत है, दुरूद क्या पाक जो है ये दुआ से पहले सुभान पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। हजरत दुआ वापस भी कर दी जाती है, जैसे जी जैसे आप फरमा रहे थे जी जी कि कोई दुआ करे तो उसको दुआ वापसी भी लुटा दी जाए, तो ये भी अमल हो जाता है। जी बिल्कुल है। देखे, इसको कहते हैं दुआ को रद्द कर देना। मालिक है ना, उसकी बारगाह में हम कोई जिद तो नहीं कर सकते ना, आजिज़ी इंकिसारी के साथ अर्ज़ ही कर सकते हैं। तो बाज़ अंदाज तरीका इस तरह का होता है दुआ मांगने का। जैसे अभी पहला सवाल जो आपने पूछा है कि दुआ, अगर दुआ से पहले दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाएगा तो वो आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकी रहेगी लटकी रहेगी। जब तक दुआ नहीं दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाएगा। अब हमने ये कहीं नहीं पढ़ा है कि वो जनाब आप दुरूद शरीफ ना भी पढ़ेंगे पूरी ज़िंदगी तो साल के बाद वो लटकना ख़त्म हो जाएगा और वो दुआ पहुंच जाएगी, या 2 साल के बाद या 1 महीने के बाद उसका लटकना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये शर्त लगा दी गई है ज़बान मुस्तफ़ा से कि जब तक दुरूद सलाम नहीं पढ़ा जाएगा दुआ उस वक्त तक लटकी क्या रहेगी। बात है, सुभान अल्लाह। ये यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए मुसलमानों को, हजूर के गुलामों को, कि देखो दुआ दुआ जो है ये अल्लाह ही पूरी करता है, अल्लाह की बारगाह भी मांगी जाती है। लेकिन उसके लिए दुआ, अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो बगैर दुरूद शरीफ पढ़ी दुआ जो है वो रद्द हो जाती है जब तक आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते। उसके बाद अगर आपके अमाल ऐसे हैं, आप दुआ मांगते हैं और उस दुआ के अंदर आप तौबा नहीं करते हैं, इस्तिग़फ़ार अल्लाह की बारगाह में नहीं करते हैं, गुनाहों में मौजूद हैं, और फिर आपको बुराई करके दुआ मांग रहे हैं, शराब पी कर दुआ मांग रहे हैं, तो इस तरह के अंदाज में मांगी दुआ जो है वो रद्द कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लामा साहब ये फरमाइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हुजूर की उम्मत ने या बाकी अंबिया कराम ने भी दुआ मांगी है, ये सिलसिला भी है? जी बिल्कुल। देखें, ये तो कुरान पाक के अंदर मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है, इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है। तो ये पता चल रहा है कि अंबिया ने दुआएं मांगी हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका भी आप पढ़ लें, हजूर ने तो हर जगह पे दुआ मांगी है। हम अक्सर कहते हैं हजूर ने फरमाया रब्बी हबली उम्मती, सुभान पैदा हुए थे हजूर तो हजूर ने दुआ मांगी रब्बी हबली उम्मती। अल्लाह। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हो रहा है तो अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं हजूर के लब हरकत कर रहे हैं, मैंने कान करीब किया तो आवाज़ आ रही थी रब्बी हबली उम्मती। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि दुआ नबी पाक ने भी मांगी है। अब हजूर को दुआ की क्या जरूरत है? अल्लाह ने तो हर चीज़ ही अता, मफातिहा खज़ाइन अल अर्द, अल्लाह ने तो सारे खजाने जो हैं उनकी चाबियां मुस्तफ़ा को अता फरमा दी हैं। बेशक, तो बेशक। हजूर फिर दुआ क्यों मांग रहे हैं? इसलिए तलीम उम्मत के लिए कि मेरी उम्मत को पता लगे कि हजूर की सुन्नत है दुआ मांगना। अब ये रब्बाना आतीना फिद दुनिया ये हजूर की दुआ है, रब्बाना ज़लमना अनफुसना ये हजूर की दुआ है, ठीक है। इसी तरह कई और दुआएं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा तामीर फरमा के जो है वो उसके पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर ये दुआ मांगने, रब्बाना वबअस फीहिम रसूला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, हर नमाजी को पता है, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। दुआ के अल्फाज मौजूद हैं बाकायदा, ये दुआ के अल्फाज हैं और ये अक्सर हमारे मुसलमानों को ये दुआ याद है, नमाज में पढ़ते हैं, नमाजियों को तो माशाल्लाह याद है। अब इसके पस पुश्त अगर हम देखें तो इसके अंदर है क्या, ये दुआए इब्राहिमी है। तो मालूम ये हुआ कि दुआ मांगना ये नबियों की भी सुन्नत है, नबियों ने भी मांगी है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी। सुभान अल्लाह। लामा साहब कोई ऐसी दुआ जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हो, अगर वो आप सुना दे तो? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें एक किताब है रियाजुस सालिहीन, उस किताब के मुसन्निफ ने बकायदा एक बाब जो है इस पे बांधा है कि हजूर ने कौन कौन सी दुआएं मांगी। वाह वाह वाह। मिसाल के तौर पे सोने की दुआ है जी, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मांगी, उठने की दुआ है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मांगी है, वाशरूम में जाने की दुआ। अब यहाँ पे मैं देखें, हम किसी की दिलाजारी तो नहीं करना चाहते, लेकिन एक दर्द का पैगाम देना चाहते हैं, एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं कि देखें इस्लाम ने कितना
खूबसूरत हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है। आप वज़ू करते हैं तो दुआ है, दुआ ठीक है। आप गुस्ल करते हैं तो दुआ है, आप वॉशरूम जाते हैं तो दुआ है, बाहर आते हैं तो दुआ है, कपड़े तब्दील करते हैं तो दुआ है, सुरमा डालते हैं तो तो दुआ दुआ है, है। हैं? दस्तार बांधते हैं तो हाय, उसकी हाय। दुआ है, कपड़े डालते हैं तो उसकी दुआ है, चलते हैं तो उसकी दुआ है, बैठते हैं तो उसकी दुआ है। आप ज़मीन और आसमान के दरमियान, जिसको फ़ज़ाई सफ़र कहते हैं, आजकल जहाज़ कह सकते हैं, वो करते हैं तो उसकी दुआ अलग है। आप ज़मीनी सफ़र करते हैं, आप गाड़ी में कागज़ के ऊपर लिखवा कर शीशे के साथ लटका लेने से तो दुआ पूरी नहीं ना होगी जब जी तक हाँ, पढ़ेंगे जी नहीं। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमारे अक्सर लोग दुआ जो है हर गाड़ी पे जो है जी ना जी, वो अक्सर अक्सर लटकी देखने को होती है, मिलता जो है वो लटका लेते जी। हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको मांगनी नहीं आती, वो गाड़ी चलाते रहते हैं, वो दुआ नहीं मांगते हैं, उनको पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी दुआएं हजूर से साबित है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा एक बाब है पूरा, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। अगर हम ये दुआएं शुरू करें तो मेरा ख्याल में सिर्फ इसी बात पे हो सकता है ये एक प्रोग्राम नहीं, आपके पूरे माह रमज़ान के प्रोग्राम खत्म हो हाय, जाएंगे। हाय। इतनी दुआएं हैं वाह नबी वाह पाक वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाह के वाह। बारे में, इतनी ज़्यादा दुआएं। आप देखें ना, नाखून काटने हैं तो उसकी भी दुआ है, उसकी दुआ है, आईना ठीक है। देखने तो उसकी भी दुआ है। आईना देखने तो उसकी दुआ। कोई हाँ। ऐसा अमल नहीं है कि जो दुआ के बगैर हो सिवाय बुराई के। हाय। हर अमल में जो है वो, आप किसी की तीमारदारी करने जाते हैं तो उसकी दुआ है, कब्रिस्तान में जाते हैं तो उसकी दुआ है, सारी दुआएं मौजूद हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मैं अपने नाजरीन को ये आपके प्रोग्राम की वसातत से ये तोहफा कह लें, ये गिफ्ट कह लें आज के मौजू से, आज के प्रोग्राम से, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बड़ी मोहब्बत से मांगा करते हैं। क्या? अल्लाहुम्मा आइन्नी, लफ्ज़ आइन्नी है लेकिन हम आइन्ना इस वजह से कह रहे हैं कि क्योंकि हम ज़्यादा बैठे हुए हैं, और ये सरकार की सुन्नत भी है भाई, जब आप ज़्यादा हो दुआ मांगे तो उसमें जमा कर लफ्ज़ बोल लेना चाहिए। तो अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ना इबादतिक, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ अक्सर मांगा करते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी महबूब ये दुआ है। तो इस तरह ये दुआ है। फिर जो मैंने कुरान पाक से दुआएं अभी 2-3 पढ़ के सुनाई, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, माशाअल्लाह। रब्बाना जो है इस तरह के जो अल्फाज रब्बाना के शुरू में आते हैं, हजूर ने ये दुआएं सारी मांगी। तो ये दुआएं मांगना ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और हजूर ने ये दुआएं मांगी। सुभान अल्लाह। जी। हजरत क्या ही कहने। हजरत आपने फरमाया दुआ कब मांगनी चाहिए, कैसी मांगनी चाहिए और किस तरह मांगनी चाहिए, इसका तरीका क्या है, ये सारी तो आपने चीज़ें माशाल्लाह बड़ी आसान अंदाज में बता दी। हजरत आप ये फरमाइए कि दुआ कहाँ नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखे जी, हमने तो बयान कर देना है, लेकिन मज़ा तब है जब इस पर अमल भी किया जाए। हाय, लेकिन ये ना, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम है बताना। बताना। तो ये खुश नसीबी है, और वो बंदा मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मैं तो उसे सलाम पेश करता हूँ कि जो सुनकर अमल करता है। हाय। देखिए, दुआ ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे आप दुआ नहीं मांग सकते, ठीक है, मना है। मिसाल के तौर पे आप बुराई का, अल्लाह ना करे, बुराई का इरादा कर रहे हैं, यानी चोरी का इरादा कर रहे हैं, तो चोरी करने से पहले आप दुआ मांगेंगे, या अल्लाह मुझे कामयाब कर। अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ी बेअदबी है। इस तरह की जसारत ऐसा होता है, ये जो हजरात इस चीज़ के आदी होते हैं, बाकायदा वो जब जाते हैं तो वो ये दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह खैर, या अल्लाह आज हम कामयाब हो जाए, यानी इस अंदाज में। कोई अल्लाह ना करे कोई मुसलमान है, वो शराब पी रहा है, शराब नोशी कर रहा है, तो शराब से पहले वो दुआ मांग रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है शराब से पहले। आप अंदाज़ा कर, चोरी का माल है, वो खा रहा है नोश कर, उससे पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है और दुआ मांग रहा है। या इसी तरह अल्लाह हाज़ल, क्या जितनी मर्जी आप मिसालें कायम करते जाए, लेकिन बाद ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम मुनासिब नहीं समझते बयान करना। तो मुख्तसर यही है कि इस तरह के माहौल में दुआ मांगना मन है, बुराई के लिए दुआ आप नहीं मांग सकते। ये तो हज़रत क्या हम सब के लिए दुआ कर सकते हैं? इसके अंदर मैं एक सवाल इजाफा जी 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 करता चलूँ। एक तो ये है कि क्या हम सब के लिए दुआ कर सकते हैं, दूसरा ये कि अगर कोई काफिर है जी जी तो क्या हम बहैसियत मुसलमान, हालांकि हम मुसलमान हैं और हमें पता है कि वो काफिर है सही है। और उसका खात्मा, उसकी मौत भी काफिर वो कुफ्र की हालत में हुई है, तो क्या हम उसके लिए दुआ मांग सकते हैं? माशाल्लाह, ये आपने बड़ी खूबसूरती से सवाल की जो वजाहत कर दी है। सवाल की जब वजाहत होती है तो जवाब मुख्तसर भी हो तो लोगों को पता चल जी। जाता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। ये दुआ आप हर एक के लिए मांग सकते हैं, इल्ला काफिर। ये है कि आप हर एक के लिए दुआ करें, छोटा है, बड़ा है, मर्द है, औरत है, अपना है, गैर है, दुश्मन है, दोस्त है, सब के लिए आप दुआ करें। जानवरों के लिए भी दुआ करें। आप फसल है तो उसके लिए भी दुआ करें।
किसी चीज़ के लिए आप दुआ करें, लेकिन काफिर के लिए भी आप दुआ कर सकते हैं। वो कैसे? अगर काफिर जिंदा है तो आप दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह इसको हिदायत अता फरमा। ये आप दुआ काफिर की ज़िंदगी में इस तरह दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए। इस्लाम की इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा जो है वो काफिरा थी, बाद में मुसलमान हुई। तो हज़रत अबू हुरैरा पाक सरकार की बारगाह में आए तो बड़े परेशान थे। हुज़ूर ने पूछा अबू हुरैरा क्यों परेशान है? तो अबू हुरैरा पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैं परेशान इस वजह से कि मेरी माँ मुसलमान नहीं है। तो हुज़ूर ने फरमाया ये तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये एक तेरी माँ नहीं है, कई हैं जो मुसलमान नहीं है। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये भी वजह नहीं है, वजह यह है कि मेरी माँ आपको बुरा भला कहती है। तो हजूर ने ये जवाब, उलमा लिखते हैं कि ये जवाब इरशाद फरमाया कि अकेली तेरी माँ थोड़ा कहती है, कितने मुझे बुरा कहते हैं, कितने काफिर बुरा कहते हैं। या रसूलल्लाह ये भी बात नहीं। अब देखा दुआ की ताकत देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि किस किस के लिए दुआ कर सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू हुरैरा फिर किस लिए परेशान है? या रसूलल्लाह परेशान इसलिए हूँ कि वो आपको पूरा भला कहती है और मैं परेशान हूँ कि कहीं मेरा हाथ माँ पे ना उठ जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या चाहिए? तो या रसूलल्लाह आप दुआ फरमा दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किसके लिए? काफरा के के कि आप दुआ फरमा दें। तो मेरे आका ने हाथों को उठाया, सुभान अल्लाह, दुआ फरमाई। अबू हुरैरा दुआ में शामिल नहीं है, दुआ माँ के लिए हो रही है, बेटा शामिल नहीं हो रहा। वो जा रहे हैं। उनका अकीदा देखे, नजरिया, सोच, मोहब्बत देखे हजूर के बारे में कि मैं देखता हूँ कि मैं पहले जाता हूँ कि मुस्तफ़ा की दुआ पर, अल्लाहु अकबर, सरकार की दुआ पहले जाता। ये अल्लाह। अकीदा अबू हुरैरा पाक इतनी तेज तेज के सहाबा देखने वाले महसूस कर रहे थे कि ये चल नहीं रहे, ये दौड़ रहे हैं। तो अबू हुरैरा पहुंचे तो पहुंचने से पहले दुआए मुस्तफ़ा पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ ने कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। तो मालूम ये हुआ कि काफिर के लिए। हाँ, इस सवाल के जवाब में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर काफिर मर जाता है उसके लिए आप दुआ नहीं कर सकते जी। यानी आप ये नहीं कह सकते कि या अल्लाह हर एक की बख्शिश फरमा दे, काफिर है उसकी भी फरमा दे। नहीं, मना फरमाया गया। काफिर कुफर पे मर गया है, आपको यकीन है कि ये कुफर पे मरा है, तो उसकी बख्शिश की आप दुआ नहीं कर सकते। उसकी बख्शिश के लिए दरवाज़ा बंद हो चुका उसके मरने के साथ। मरने तक दरवाज़ा खुला था, वो तौबा कर सकता था, लेकिन अगर कुफर पे मरा है आपको पता है तो उसके लिए आप दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा हज़रत, अक्सर लोगों में ये देखा गया है कि अगर उनकी तरफ कोई आजमाइश आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख आ जाए या किसी मुसीबत में वो घिर जाएं, तो वो अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा लेते हैं, इबादत में मशगूल हो जाते हैं, दुआएं करते हैं कि अल्लाह तुम्हें इस परेशानी से निकाल दे। कोई बीमारी आ जाए कि वो लाहिक हो जाए तो वो उस टाइम उनको दुआएं याद आ जाती हैं और वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, वो दुआएं करते हैं। हालांकि ठीक है, लेकिन इसके बरक्स अगर उन पर कोई खुशी आ जाए, अल्लाह की तरफ से कोई नेमत आ जाए या इस तरह का कोई भी मामला हो जाए, तब वो इस तरफ रुझान नहीं रखते। बस वो खुशी 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 के हालात में जो है वो फिर इस तरफ आना भूल जाते हैं। तो उनके लिए क्या हुक्म है? देखिए, सुनन तिरमिज़ी शरीफ में आता है हदीस मुबारक 3370 जी, 3370 हदीस मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिनत दुआ, कि अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के नज़दीक बारगाह खुदाबंदी में दुआ से बड़ी इज्जत वाली चीज़ इज्जत वाली चीज़ कोई नहीं है। अब देखें, यहाँ पे जो आपने सवाल किया है, मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा ज़रा आप उसको दोबारा दोहराएं ताकि जो मैं जवाब देना चाहता हूँ नाजरीन को ज़रा आसान तरीके से समझ आ जाए। इसको ज़रा आप एक दफ़ा दोबारा दोहराएं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जी, जी। अक्सर लोगों के ऊपर कोई परेशानी आ जाए और वो उस परेशानी की हालत में तो दुआ करते हैं, और लेकिन अगर कोई खुशी खुशी आ आ जाए, जाए, ये जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं, जी। इसलिए मैंने आपको कहा कि दोहराएं कि ये जो आपने कहा ना कि खुशी आ जाए तो लोग दुआ नहीं मांगते, और ये हकीकत आप बयान कर जी। रहे हैं कि परेशानी आती है, बुखार आता है तो कहते हैं कारी साहब बेटे को बुखार है, दुआ कर। कारी साहब बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है, दुआ दुआ कर करते दे। हैं। तो आजकल तो बेटों का भी यही मसला है ना जी। कि कारी साहब दुआ कर दें, बेटे का रिश्ता नहीं आ रहा है, कारी साहब वाले साहब बीमार हैं। ये सब परेशानी के साथ ताल्लुक जी। रखती है ना चीज़ें। कारी साहब कारोबार नहीं चल रहा है, दुआ कर दें। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कारी साहब दुआ कर दें कारोबार चल पड़ा है, बरकत हो जाए। बरकत कारी साहब दुआ कर दें बेटी का रिश्ता आ गया है, आ गया, हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह। खैर ऐसा बहुत कम होता है, इल्ला माशाल्लाह कोई तन्हाई में खुद कर ले तो अलग बात है, यानी कि बहुत कम होता है। तो आपने जो ये पूछा है कि खुशी में दुआ नहीं हम मांगते, गमी में मांगते हैं, ये तरीका नहीं है। दुआ गमी में भी करनी चाहिए, दुआ खुशी में भी करनी आए चाहिए। हाय अल्लाह, दुआ खुशी में भी करनी चाहिए। अब देखे ना, जब नबी पाक मेराज की रात सिदरा पे गए थे तो इब्राहिम बैठे हुए थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश थे, राजी थे।
और फरमाया कि आका जी की बारगाह में जब वापस आए तो फरमाया मेरी तरफ से उम्मत के लिए तोहफा ले जाए, तोहफा ले जाए। अब मैं इस बात को आगे खोलना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तोहफा इब्राहिम दे रहे हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को, किस लिए? आपकी उम्मत के लिए। और वो दुआ दे रहे थे, वो दुआ हजूर को बता रहे थे। और वो लम्हा क्या था? गमी का नहीं था, खुशी का। मेराज की रात, सरकार का आना जाना, सुभान अल्लाह, पूरा आसमान दुल्हन की तरह सजाया, वो खुशी का मौका था। तो खुशी के मौके पर भी दुआ मांगना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। खुशी का मौका है तो दुआ को भूलना नहीं चाहिए, उस वक्त भी दुआ करते रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। जी। तो सर कोई ऐसा खुश नसीब भी है जिसकी दुआ रद्द होती ही नहीं है? अल्लाह, देखें सबसे पहले तो मैं कुर्बान जाऊं हजूर की ज़ात पर सुभान अल्लाह। कि मेरे नबी ने कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं है जो बयान ना फरमाए। वाह वाह। फिर कुरान पाक के अल्फाज हैं तिबियानुल लिकुल्लि शै, कि कुरान पाक में हर चीज़ का बयान है। अगर कोई कहता है ना कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, इस्लाम ये चीज़, तो वो उसकी अपनी कम जो है वो अमली देख लें या इल्मी देख लें, यानी उसका इल्म कम है या अमल कम है या मुताला कम है। कुरान ने हर खुश्क तर, छोटी बड़ी, सगीर कबीर, वला असगरा वला अकबरा, सब कुछ कुरान ने बयान फरमाया है। अब ये देखें, 3 खुश नसीब बंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। 3 खुश नसीब ऐसे बंदे हैं जिनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। नंबर 1, बाप। बाप जब दुआ करता है तो वो रद्द नहीं की जाती। नंबर 2, मजलूम जब दुआ करता है तो उसकी दुआ जो है वो भी रद्द नहीं की जाती है। और फिर इसी तरह 2 चीज़ें हैं, एक बादशाह जो इंसाफ करने वाला बादशाह है, जब वो दुआ करता है तो उसकी दुआ भी अल्लाह रद्द नहीं करता है। ये वो खुश नसीब शख्सियात हैं जिनकी अल्लाह दुआ जो है वो रद्द नहीं करता। और ये भी फरमाया गया कि मुसाफिर, उसकी दुआ को भी रद्द नहीं किया जाता। यानी ये 3 कह लें या 4 कह लें, इनकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। मुसाफिर, बाप और मजलूम जब भी दुआ करते हैं अल्लाह इनकी दुआ को कबूल करता है। अगर इनकी दुआ का ये आलम है तो दुआए मुस्तफ़ा का, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये है दुआ, इन लोगों की दुआ को रद्द नहीं किया जाता, अल्लाह इनकी दुआ को कबूल फरमाता है, कबूल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अक्सर देखा गया है कि चाहे इज्तिमाई दुआ हो या कोई बुजुर्ग बैठे हो या कोई दुआ करवा रहा हो, तो वो जब कोई दुआ कर रहे होते हैं तो एक शख्स दुआ करवा रहे होते हैं, चाहे वो कोई अलामा साहब हैं, कोई पीर हैं या कोई बुजुर्ग हैं, वो दुआ करवा रहे हो, तो उनके जितने भी इर्द गिर्द बैठे होते हैं तो वो बुलंद आवाज़ से आमीन कहते हैं। तो ये अमल क्या है, इस बारे में कुछ? ये देखिए जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये हदीस मुबारक है। अबू ज़हीर शाबी रसूल है, वो फरमाते हैं मैं हजूर की बारगाह में गया, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे शाह से टाइम आपका ख़त्म हो रहा है, कहीं आप बीच में मुझे ना कह दें कि कर सब बस कर दें। ये हदीस मुबारक है। हज़रत अबू ज़हीर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम हजूर की बारगाह में हाज़िर हुए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस मुबारक है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, हम भी हजूर के साथ बाहर आ गए। हमने देखा कि आगे एक बंदा था, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था सारों के साथ। हजूर उसके पास खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए। नबी पाक हमें फरमाने लगे उसके बारे में जो रो रहा था कि अगर ये दुआ पर मोहर लगा ले तो इसकी दुआ कबूल हो जाए। अब सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो मोहर क्या है, वो खातिम क्या है, वो मोहर क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये आमीन कह दे तो दुआ पे मोहर लग जाए। तो दुआ आमीन जो है ये मोहर है। और फिर सवाल करने वाला जो है वो चला गया, सरकार वहीं पे खड़े हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दुआ सुनते रहे, उसका रोना देखते रहे। जब उसकी दुआ ख़त्म हुई तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दुआ मांगो तो उस वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ लो, जब दुआ का इख्तिताम करो तो आमीन कह लो, तुम्हारी दुआ कबूल ही कबूल है। यानी ये आमीन जो है ये कहना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, आमीन कहनी चाहिए जब कोई दुआ मांग रहा हो, तो उसकी दुआ के साथ साथ जो सुनने वाले हैं वो भी। और यहाँ पे मैं ये भी अल्फाज कहना चाहूँगा कि जो दुआ मांगने वाला है उसे भी आमीन कहनी चाहिए। ये हदीस पाक इस बारे में है कि अगर मैं दुआ मांग रहा हूँ कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, तो साथ मुझे आमीन भी कह लेना चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं तो आपको भी आमीन कह लेना चाहिए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हमारे अल्लामा साहब हमें फरमा रहे थे। नाज़रीन, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है कारी वारिस साहब ने। माशाल्लाह, आप सरकार आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुल्हाए अक़ीदत नात का नजराना पेश फरमाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा के आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ नूर खुदा के आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। है पर्दानशी दिल के जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। आमीन सुमा आमीन। अगला आज का हमारी इस ट्रांसमिशन का, हमारे इस मौजू का आज का आखिरी सवाल वो ये है कि अक्सर लोगों में देखा गया है कि लोग एक रोज़ा रखते हैं, कोई कहता है कि 2 रखो, ये ठीक नहीं है, कोई कहता है जी ताक अदद नहीं रखनी, कोई कहता है ये वाले रखने हैं। तो इस बारे में आप कुछ इरशाद फरमाएं कि ये इसकी असल और हकीकत है क्या? देखिए, ये सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे ये सोच ही गलत है जी कि एक क्यों रखा है, वो एक बेचारा रोज़ा क्या करेगा, यानी इस तरह का सोच जी। लोगों की है। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। बाकी ये नफली रोज़ों में भी गलत है और फ़र्ज़ी रोज़ों में जी। गलत है। जो फ़र्ज़ी रोज़े हैं, देखें ना, अगर 29 हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर भी वो ताक वाली बात तो आ गई। तो इसलिए रमज़ान शरीफ के रोज़े जितने भी हैं वो आप 2 रखने, 1 रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलसल आपने रोज़े रखने हैं सारे, बेशक। वो 29 हैं या 30 हैं। नफली रोज़ों के बारे में भी इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि 1 हम रखेंगे या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे, बल्कि नहीं, जितने आप रख सकते हैं आपको रोज़े रखने चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा आज का हमारा जो टॉपिक था, जो मौजू था, उन्वान था, वो था दुआ की फजीलत।
दुआ की अहमियत। यकीनन हमारे अल्लामा साहब हैं, हमारे जो मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हमें उसका तरीका भी बताया, दुआ की फजीलत के बारे में बताया, दुआ कैसे कैसे मांगी गई, किस किस ने मांगी, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कैसे मांगी और क्या दुआएं मांगी, आपने ये सब कुछ सुना। नाजरीन, आज का हमारा जो वक्त है वो हुआ मुकम्मल। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल एक मरतबा फिर नए चेहरों के साथ, एक जैयद आलिम दीन के साथ, नए सनाखानों के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये मेज़बान हाफिज़ सईद हसन अली ज़ादी हाजिर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो एक नए उन्वान के साथ, नए सवालात के साथ। आप देखना मत भूलिए, जो कि सुल्तान स्टूडियो प्रोडक्शन के ज़ेरे एहतमाम आप देखते हैं लाइव सुल्तान टीवी ऑफिशियल पे नूर है रमज़ान ट्रांसमिशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने साथियों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में ख़ास याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में हम दुआ की अर्ज़ करते हैं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन। अल्लाह करीम हमारे इस प्रोग्राम को, इस महफिल को, तिलावत कलाम पाक को, नात मुस्तफ़ा को और इन खूबसूरत बातों को अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह करीम इन बातों का सबब बनने वाले, एहतमाम करने वाले तमाम दोस्तों को अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह करीम इस प्रोग्राम के तवस्सुल से तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा, बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा, माह रमज़ान मुबारक का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक गुलाम की खैर फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया।